कभी ऐसा लगा है कि MP4 फाइल का मतलब है बढ़िया क्वालिटी का वीडियो? अगर हाँ, तो आज की ये चर्चा बहुत काम आने वाली है। आज हम वीडियो फाइल से जुड़ी एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करने वाले हैं। हाँ, मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हम सब रोज ही तो MP4 फाइल्स इस्तेमाल करते हैं, शेयर करते हैं। लेकिन ये एक लाइन वीडियो टेक्नोलॉजी की उस सच्चाई को बताती है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अगले कुछ मिनटों में हम इस पूरे मामले को समझेंगे। सबसे पहले MP4 से जुड़ी गलतफहमी की बात करेंगे, फिर कंटेनर और कोडेक्स का असली मतलब जानेंगे, कुछ आम फॉर्मेट्स देखेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि अपने काम के लिए सही फॉर्मेट कैसे चुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कन्फ्यूजन आखिर आया कहाँ से और इतना आम क्यों हो गया? देखिए, बात सीधी सी है। MP4 हर जगह है। फोन से रिकॉर्ड किया वीडियो MP4, इंटरनेट से डाउनलोड की क्लिप ज्यादातर MP4, यहाँ तक कि YouTube पर भी जब हम कुछ अपलोड करते हैं तो वो उसे MP4 में ही बदल देता है। और बस इसी वजह से हम सब ये मानने लगे हैं कि फाइल का नाम ही क्वालिटी की गारंटी है। अब इस उलझन को सुलझाने के लिए हमें सिर्फ दो शब्दों को समझना है। पहला है कंटेनर और दूसरा है कोडेक। सारा खेल सच कहूं तो बस इन्हीं दो का है। तो कंटेनर क्या है? बहुत ही आसान भाषा में कहूं तो ये बस एक डिजिटल डब्बा है। इसका सिर्फ एक काम है, वीडियो, ऑडियो और बाकी सारी जानकारी को एक साथ पैक करके रखना ताकि सब कुछ एक साथ चले। और देखिए, ये लंच बॉक्स वाली एनालॉजी कमाल की है। सोचकर देखिए, MP4 एक लंच बॉक्स जैसा है। अब बॉक्स को देखकर ये तो नहीं पता चलता ना कि अंदर का खाना कैसा है। वो तो बस सैंडविच और सेब को एक साथ रखता है। बस कंटेनर का काम भी ठीक यही है। तो इस लंच बॉक्स यानी हमारे MP4 कंटेनर के अंदर क्या-क्या होता है? इसमें होती है असली वीडियो की स्ट्रीम, ऑडियो की स्ट्रीम, साथ में सबटाइटल्स हो सकते हैं और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जानकारी। कंटेनर इन सब को बस एक साथ बांध कर रखता है। तो सवाल उठता है कि वीडियो की क्वालिटी कौन तय करता है? इसका जवाब है कोडेक। कोडेक का मतलब है कोडर डीकोडर। असल में ये एक टेक्नोलॉजी है जो भारी भरकम वीडियो फाइलों को छोटा करती है, यानी कंप्रेस करती है, ताकि उन्हें स्टोर करना और भेजना आसान हो जाए। चलिए वापस अपने लंच बॉक्स पर आते हैं। अगर कंटेनर वो बॉक्स है तो कोडेक है उसके अंदर का असली खाना। यही वो चीज़ है जो तय करती है कि वीडियो कितना साफ दिखेगा और फाइल कितनी छोटी या बड़ी होगी। एक अच्छा कोडेक कम जगह में भी शानदार क्वालिटी दे सकता है। ठीक है, तो अब हम कंटेनर और कोडेक का फर्क समझ गए हैं। अब जरा कुछ सबसे आम कंटेनरों पर नजर डालते हैं जो हमें रोज देखने को मिलते हैं। देखिए, MP4 तो है यूनिवर्सल किंग, इसलिए शेयरिंग के लिए बेस्ट है। MOV जो एप्पल का है, प्रोफेशनल एडिटिंग में बहुत काम आता है। MKV बहुत फ्लेक्सिबल है, फिल्मों के लिए एकदम सही, क्योंकि इसमें आप कई भाषाओं की ऑडियो और सबटाइटल रख सकते हैं। AVI अब थोड़ा पुराना हो चुका है और बड़ी फाइलें बनाता है। और WebM ये खासतौर पर इंटरनेट स्ट्रीमिंग के लिए बना है। तो हमने डब्बे तो देख लिए, अब देखते हैं कि इन डब्बों के अंदर असली माल क्या है, यानी कोडेक। यही तो वो जादू है जो तय करता है कि वीडियो आखिर में कैसा दिखेगा। तो अब आते हैं आज के 3 सबसे बड़े प्लेयर्स पर। सबसे पहले है H.264। ये समझ लीजिए कि ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, मतलब हर जगह चलता है। फिर आता है H.265, जिसे HEVC भी कहते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये H.264 जितनी ही क्वालिटी देता है, पर फाइल का साइज आधा कर देता है। 4K वीडियोस के लिए ये कमाल है, पर हाँ, इसे चलाने के लिए मशीन पर थोड़ा ज्यादा लोड पड़ता है। और फिर है AV1, ये है भविष्य। ये कंप्रेशन को एक नए लेवल पर ले जाता है और सबसे अच्छी बात, ये रॉयल्टी फ्री है। बस एक ही बात है, इसके लिए लेटेस्ट हार्डवेयर चाहिए। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसी बड़ी कंपनियां इसी की तरफ बढ़ रही हैं। तो इतनी सारी जानकारी का हम असल में करें क्या? चलिए अब इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं और देखते हैं कि अलग-अलग काम के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है। ये एक सीधी सादी गाइड है। YouTube पर वीडियो डालना है, MP4 कंटेनर में H.264 कोडेक सबसे सेफ ऑप्शन है। प्रोफेशनल एडिटिंग के लिए MOV कंटेनर का इस्तेमाल होता है। गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहे हैं तो MKV या MP4 दोनों ही अच्छे हैं। और हाँ, अगर कोई फाइल हमेशा के लिए संभाल कर रखनी है तो MKV कंटेनर में H.265 या AV1 कोडेक बेस्ट रहेगा। तो 2 बातें हमेशा याद रखनी है। पहली,
बड़ी फाइल का मतलब हमेशा बेहतर क्वालिटी नहीं होता। और दूसरी, अगर एडिटिंग करते समय वीडियो अटक-अटक के चल रहा है, तो दोष कंटेनर का नहीं बल्कि उस कोडेक का है जिसे आपका कंप्यूटर हैंडल नहीं कर पा रहा। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, कंटेनर तो सिर्फ एक पैकेजिंग है, एक डब्बा है। असली जादू वो तो अंदर के कोडेक में छिपा है। और बस हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। अब ये सब जानने के बाद क्या वीडियो के साथ काम करने के तरीके में कोई बदलाव आएगा? अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचिए, रिकॉर्डिंग से लेकर एडिटिंग तक क्या कुछ बेहतर हो सकता है? हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।